नमस्ते मित्रों। तो इस वीडियो में हम अपने पिछले वीडियो की इस वेपन को, भीमसेन के इस वेपन को हम एक डमी फॉर्मेट में बनाएंगे और उस डमी फॉर्मेट पे पहले अपने वेपन रिग को और उसके बाद उसके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन के साथ कैसे एग्जीक्यूट करना है वो सीखेंगे। एक ही वीडियो में नहीं, कई सारे आगे आने वाले वीडियो, बट लेकिन शुरुआत ऐसी करनी है कि हमें पहले इसका एक डमी भी बनाना है। हमने पहले जो बनाया था वो डमी के बराबर नहीं है, जो हमने देखा यहाँ पर उस डमी के बराबर नहीं है, तो हमें उसे ही एज अ डमी स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले ये कर लेते हैं। तो इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एच, वायर फ्रेम, और जो ये रहा, तो इसमें ना जो एज है ये वाले वो हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, और डिसॉल्व एज करना है। उसके बाद जितना भी सेक्शन है वो हमें एडजस्ट करना है। जैसे ये हो गया, ओके, तो इसमें भी एक एक करके एडजस्ट करेंगे ताकि ये सॉल्व हो जाए। फिर यहाँ से ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हमें ना स्केल गेज लेंगे, यार हाँ, ये अभी भी ट्रिकी होता है ये ज़्यादातर, तो बहुत ध्यान से करना पड़ता है और इसमें हमेशा कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये सही से काम करे। अगर ये नहीं होता तो आपको फिर Z एक्सेस और उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ है। तो अगर ये पॉसिबल अगर आपसे नहीं होता तो यहाँ पर जो बेस है, बेस को सेंटर बना देगा। तो ये क्लिक करते वक्त आपको Z दबाना है और फिर आप ऐसे कर सकते हैं। बट यही इशू है, अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो गड़बड़ हो रही है ये स्केल। सो दिस इज़ वेरी इनकन्वीनियंट साइजिंग। तो अभी इस पार्ट पे हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हम स्केल करते हैं लेकिन ऐसे नहीं। पहले तो स्केल कर दो, उसके बाद ऊपर लाओ यहाँ पर, उसके बाद स्केल करो फिर से, और ये ठीक है। थोड़ा सा एंड लिटिल अप, ठीक है, ये ठीक है। इट्स ओके कि शेप एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके साथ हमारा बाकी का हिस्सा, तो बाकी के हिस्से में ठीक है, ये पूरा सेट है। तो बाकी के हिस्से में, ये पूरे सेट में मैं चाहूँगा कि ये ना सिलेक्ट हो, ओके, सिर्फ ये एज सिलेक्ट हो, फिर देखा जाएगा। ऐसे तो कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है कि अब स्केल करना है, उसके बाद फिर एडजस्ट करना है। अगर ये सही नहीं है तो थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना है, ये ठीक है। इसके साथ अब ये भी स्केल होगा ऐसे और ऐसे। उसके बाद फिर यहाँ पर यूँ, लेकिन ये हिस्सा हमें इसकी शेप में ही लाना पड़ेगा। तो हमें इसे यहाँ पर एडजस्ट करना है, ठीक है। और बाकी के जो एजेस हैं उनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ओके, ये यस, ये ठीक है। ये भी मेरे ख्याल से ठीक है थोड़ा सा। और उसके बाद फिर ये, तो उसमें ये वाली एज को भी मुझे एडजस्ट करना है यहाँ पर, ये वाली एज को
यहाँ पर आफ्टर दिस मुझे यहाँ पर कुछ एजेस और देने पड़ेंगे, बट उसके चलते ये देखिए यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ एजेस हैं जो मुझे निकालने हैं। यस, ये देखिए यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ और फिर 2 एजेस यूँ सेट कर लूँगा एंड मेरे ख्याल से ये ठीक है। ओके, ये जी हाँ ये ठीक है। यहाँ थोड़ा सा है, ओके सॉरी। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एजेस निकाल देने पड़ेंगे। जैसे ये एज है उसे मैं डिज़ोल्व करता हूँ, ये वाली एज है जिसे मैं डिज़ोल्व करता हूँ, ये वाली एज है जिसे मैं स्केल करता हूँ और ऊपर लाता हूँ, तो ये अपने आप उस चीज़ को सॉल्व कर देता है। ठीक है, ओके दिस इज़ फाइन जी। तो अब यहाँ पर कुछ कट्स देने हैं। यस, वी नीड सम कट्स टू इंश्योर वॉल्यूम एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये भी कन्वीनियंटली हो गया, बट एडिट में देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, विच इज़ दीज। जैसे हमने पहले भी बनाया था, तो ये वो डमी का कवर होगा, तो इसे भी उसके एटलीस्ट अप्रॉक्स शेप में लाना पड़ेगा। और इसे जब तक ऐसा नहीं करते तब तक तो हमें, और ये डमी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं होगा कि हम सिर्फ इसे टेस्ट करेंगे कि रिग होता है या नहीं, या फिर रिग के प्रोसेस बनाने के लिए। इसका यूज़ एक ऐसा भी है कि आपको फ्यूचर में अगर इसी डमी के हेल्प से एक कोलिजन ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इसका इसी का यूज़ करना बेहतर है। तो ये हमने टेंटेटिव स्ट्रक्चर बना दिया। ओके, सो ये ठीक ठाक दिख रहा है, बट अगर आपको और कुछ करना है तो वो है ये वाले एजेस जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? बस तो क्या है कि एक अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा। यस, यस ये ठीक है। तो एक वॉल्यूम बना रहेगा इसके लिए। अब टच एंड ठीक है, तो ये ठीक ठाक डिज़ाइन है, बस हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, बट अगर लगता है कि करना चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ वॉल्यूम अच्छा है, राइट, तो हम ये वॉल्यूम जो है उसे थोड़ा सा स्केल करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कन्वीनियंट दिख रहा है। ओके, तभी इसे रीनेम करते हैं डमी मेस। ओके, और इसे हाइड कर देते हैं क्योंकि उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है काम करने में। तो इसका स्केल अप्लाई कर दो, रोटेशन भी अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि अब हमें इस मेज़ पे एक रिग बनाना है। देखिए मुझे ये 2 बार करना पड़ेगा, या तो फिर मैं इस मेज़ पर मैं अपने जो डिटेल मेज़ है उसको मैं पैरेट कर सकता हूँ, तो वन एंड द सेम। यानी मैं फ्यूचर में फिर इसे मतलब रेंडर विजिबिलिटी से हटा दूंगा, तो ये होगा रिग, लेकिन वो इस्तेमाल दिखेगा कुछ और ये गायब हो जाएगा। सो इट इज़ अ सेफ साइड कि अगर मुझे फ्यूचर में मेस डिटेल वाले मेस को चेंज भी करना पड़ा, एडिट भी करना पड़ा, तो मुझे सिर्फ ऑब्जेक्ट को पैरेंट या उसके साथ अटैच करना पड़ेगा बस। तो वो बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा उस चीज़ का। प्रोसेस सिंपल है लेकिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और कन्वीनियंट भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपको इस इतने बेसिक सिंपल स्टाइल को कैसे सॉल्व करना है।
अच्छा, अभी मैं इसे फ्लैट शेडेड रखूँगा ताकि स्ट्रक्चरल कंटेंट अच्छे से सॉल्वेबल दिखे, कोई प्रॉब्लम ना दिखे इस चीज़ के लिए। तो अब इसका बेसिक कहते हैं ना कंसेप्ट ऐसा है, मुझे ऐसा चाहिए कि भीमसेन गदा को उठाएं और अपने कंधे पर रखे, या फिर कंधे पर है और ज़मीन पर पटके, जैसे कि कहीं से उठा कर लाया और नीचे रख दिया, रखा, स्मैश नहीं, रखा। तो वो जो एक एक्शन है पिक करना, स्विंग करके कंधे पर रखना, ये एक्शन करना है। लेकिन क्या है कि वो पूरा एक्शन तब होगा जब ये कन्वीनियंटली हम इसे अटैच कर सकते हैं, उसके बाद ही हम वो एनिमेशन सक्सीडिंगली ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये खुद भी एक रिग होना चाहिए, और रिग टू रिग कनेक्शंस में भी पॉसिबल है, लेकिन ऑब्जेक्ट टू रिग कनेक्शन आपने देख लिया कैसे हमने अचीवमेंट किए हैं, तो हो सकता है ज़्यादा टाइम भी लगे। तो कभी कभी ऐसे टैक्टिक्स भी यूज़ करने पड़ते हैं कि आप एक कम्प्लीटली एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अपने मेन कैरेक्टर के साथ अटैच भी करना चाहते हो और नहीं भी करना चाहते हैं वाइल एनिमेशन, तो उसको अलग रिग के साथ अचीव करें तो बेटर होगा। ऐसा मेरे मेंटोर्स, मैं जिनसे सीखता हूँ, एक्सपर्ट्स यूट्यूब पर मेरे करियर में, उन सब ने ये सजेस्ट किया कि कभी कभी किस लेवल पर आपको 2 रिग के साथ डील करना पड़े जो एक ही रिग का रिजल्ट बनता हो। यस, तो उस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट काम यह है कि एक आर्मेचर बनाइए जो इसका रूट बोन बने, यानी शिफ्ट ए और आर्मेचर में सिंगल बोन काफ़ी है। अब उसे मैं यहाँ पर लाता हूँ, कंट्रोल C लोकेशन, ओके, और इसे मैं इन फ्रंट कर सकता हूँ लाइक दिस, तो दिखेगा कहाँ है, ओके। और उसे नाम दे दीजिए, बेटर होगा। बोन का नाम होगा मेस, या फिर स्मॉल में मेस डॉट रूट आई गेस, या फिर सिर्फ रूट तो भी चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसे रूट बोन भी लिखता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये मेस के अंदर होगा और रहेगा मेस आर्मेचर, मेस अंडरस्कोर आर्मेचर, ठीक है। अंडरस्कोर रखें, डॉट रखें, यू कैन चेंज इट समहाउ व्हेनेवर यू नीड इट इफ इट डजंट गिव्स यू द रिस्पॉन्सिव रिजल्ट। सो जैसे हमने इसे रूट बोन दिया हुआ है, तो एक और डुप्लीकेट होगा, अगर चाहिए तो आप इसे स्केल कर सकते हैं और ऑफ कोर्स उसे अप्लाई करके रखें। तो ये जो बोन है ये होगा आपका रूट बोन, जो पूरा का पूरा कंट्रोल करेगा इसको, और इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे, ओके। सो ये जो डुप्लीकेट होगा वो होगा आपका हेड, आई मीन एक एंकर बोन होगा इस चीज़ का, जो आपको कंट्रोल करेगा स्लाइडिंग के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इसे हम रोटेट कर देते हैं 180 डिग्री, उसके बाद हमें इसे अप्लाई भी करना है रोटेशन को, ओके। हाँ, तो जो डुप्लीकेट है मैं उसे डिलीट करता हूँ, ये जो है, और उसे डुप्लीकेट, ये जो रूट बोन है उसे डुप्लीकेट करेंगे, शिफ्ट डी, और स्केल कर देंगे टिल बड़े फ्रेम उसकी साइज़ तक ऐसे, और उसको नाम देंगे डिफॉर्मर, ठीक है। तो ये हेल्प करेगा स्लाइड करने में थोड़ा बहुत, इतना भी नहीं लेकिन करने में हेल्प कर सकता है। तो अब ये इसे कनेक्ट करना पड़ेगा रूट बोन से, तो कंट्रोल P, और उसे कनेक्ट कर सकते हैं बोन या फिर MT से, तो हम इसे कनेक्ट करते, तो ये भी हो गया बोन से कनेक्ट, ठीक है, डिफॉर्मर, राइट। तो अगर मैं यहाँ देखूँ और मैं कहूँ तो
ये मूव हो रहा है, ठीक है। अब इसके साथ इसे जो ये जो पार्ट है उसे मैं फिर से डुप्लीकेट करूँगा, ठीक है। तो शिफ्ट यहाँ रखते हैं, शिफ्ट डी, स्केल, ठीक है। और उसे मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ पर रख सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। यानी इसमें कंडीशन कैसी है कि जब आप यहाँ पर रखेंगे ये सेंटर होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये ऐसे होगा, राइट। और ये जो होगा वो यहाँ हाथ एक एंकर पॉइंट होगा, एक हाथ का, एक हथेली का एंकर पॉइंट ये होगा। और शिफ्ट इसका नाम चेंज करते हैं, तो F2 और रखेंगे हैंड डॉट एंकर डॉट टॉप, आई गेस, यस, ठीक। और शिफ्ट डी, जेड यहाँ रखेंगे, और वो होगा नाम बॉटम, सेम, ठीक। तो ये वो तरीके से काम करेंगे, ओके। सो इन सभी बोन्स को सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट हायरार्की, ठीक है। आप देख सकते हैं सब सिलेक्टेड है। कंट्रोल, मुझे इसे स्केल तो अप्लाई करना है क्योंकि मुझे उसमें चेंजेस नहीं चाहिए, शायद हमें वेट पेंट करना पड़ा, तो ये सब चीज़ें उन स्केल को ख़राब कर सकती है, मतलब मॉडल के सरफेस को डिफॉर्मेबली ख़राब कर सकती है। तो उसी लिए बोन्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप पेरेंटिंग करें या फिर वेट पेंटिंग करें, तो आपको उसको स्केल तो हमेशा, और हो सके ज़रूरी हो कि आपका रोटेटिंग एंगल फिक्स एक ही रहेगा एट इट्स न्यूट्रल 0 पॉइंट, तो फिर उसे इन दोनों को अप्लाई करना इट्स नीडफुल इफ़ यू आर थिंकिंग। तो उसके बाद क्या करना है, अब देखा जाए तो ये देखिए मैंने बोन जो लिया है, ठीक है, मेरा जो भी बोन है, मैं यहाँ से यहाँ नीचे आता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा जो मेन पेरेंट बोन है, तो ये देखिए, तो अगर मैं इसके ठीक बीच में रखता हूँ ऐसे, और ये जैसा है वैसे ही रखता हूँ, तो ये कंट्रोल सही है मेरा। यहाँ पर हाथ एक होगा, दूसरा हाथ जो है वो मैं थोड़ा सा ऊपर रख सकता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो ये यहाँ रखते हैं, और ये जो हाथ है उसे भी थोड़ा इधर रखते हैं। ये पिवट समझ रहे हैं हम अभी, ठीक है। ये इतना ऊपर भी नहीं जाएगा कि पॉसिबल नहीं है, तो इतना रखते हैं और इतने पर सेव करता हूँ। ओके, तो छोटी सी गलती हो गई, तो मैं अपना डिलीट करके मैं फिर से बना रहा हूँ। तो ये है कि ये जो हमारा रूट बोन है उसके एडिट मोड में जाओ, ये ज़रूरी है, और यहाँ पर आप इंडिविजुअल कर दो तो आसानी होगी काम करने में। अब ये जो रूट बोन है उसे मुझे शिफ्ट डी करना है, तुरंत एस दबाना है, और उसके बाद फिर इसे स्केल करना है यहाँ तक, ओके। और इन दोनों को सिलेक्ट करना है, पहले डिफॉर्मर को, तो इसको मैं नाम दे सकता हूँ, तो मैं दूंगा डिफॉर्मर फॉर्मर, ओके। अब इसके बाद शिफ्ट और रूट बोन को सिलेक्ट करें, और उसके बाद फिर कंट्रोल पी, तो यहाँ ऑप्शन आएगा कनेक्टेड, ठीक है। तो ये कनेक्टेड करना है, बट ये कीप ऑफसेट होना चाहिए, तो कंट्रोल सी, होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये कनेक्टेड हो गया। तो अब क्या करेंगे, कीप ऑफसेट कर सकते हैं, तो कीप ऑफसेट नहीं रख सकते, अरे कनेक्टेड नहीं रख सकते, हमें कीप ऑफसेट करना है, तो यहाँ से कीप ऑफसेट, ठीक है। तो जब ये होगा, यानी यहाँ पर इसे मुझे पेरेंट करना होगा तब कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है कि इसे स्लाइड करना है और इसे भी करना है, ऐसे सब चीज़ें हैं। तो अब फिर से एडिट मोड में आता है, शिफ्ट टी, यहाँ से ऊपर यहाँ पर, तो इसे मैं स्केल करता हूँ यहाँ तक, और उसे मैं नीचे यहाँ रखूँ, ओके। और उसे मैं नाम देता हूँ हैंड डॉट एंकर डॉट टॉप, ओके। और उसे यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ डिफॉर्मर से, और फिर कंट्रोल पी और कीप ऑफसेट। उसके बाद फिर से शिफ्ट टी और नीचे आ जाएं, यहाँ पर मैं इसे नाम देता हूँ बॉटम, ठीक है। और उसे भी यहाँ पर कीप ऑफसेट करता हूँ, कंट्रोल पी एंड
अच्छा कीप ऑफसेट उसका ऑलरेडी है, तो नो प्रॉब्लम। जब अगर मैं पोज मोड में आता हूँ और इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ये 2 हो रहा है, ठीक है। तो इसे मुझे ऐसे स्लाइड करने में हेल्प होगी, ठीक है। और ये जो है वो भी ऐसे स्लाइड करने में ठीक रहेगा। तो ये सब ऐसे ऐसे नहीं रोटेट होंगे, ये ऑफ कोर्स ऐसे रोटेट हो सकते हैं, ठीक है। तीन सब चीज़ के लिए तो पोज मोड से बाहर आते हैं, और ये हमने जो किया वो ऐसे हैं, ओके। अभी ज़रूरी नहीं कि ये जो हिस्सा है ये इतना बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है। आप इसे स्केल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप छोटा रखें, बड़ा रखें, ये बोन डजेंट मैटर। आपका काम इंटरैक्टिवली सिंपल हो सकता है, तो आप चाहें तो इसे छोटा बड़ा या कैसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे रूट बोन कहाँ है वगैरह सब देख के आप ट्राई कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखाया है इन फ्रंट है, अगर मैं बॉक्स कर दूँ या फिर नेम्स रखूँ तो आपको दिख सकता है कि हम कहाँ हैं, ओके। तो सब एक साथ ही है, ओके। तो अगर मैं यहाँ से स्केल करूँ तो इधर है, राइट, और ये अलग है, ठीक है। ये डिफॉर्मर है, कैसे पता चलेगा? यहाँ पर आपको नाम दिखना चाहिए। ये रूट बोन है, ठीक है। ये डिफॉर्मर है, ये आपका एंकर टॉप है, और ये आपका एंकर बॉटम है, ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको नाम दिखेंगे, डिस्प्ले होंगे। आपको यहाँ नाम दिखाना है, आपको इसमें नाम नहीं दिखाना, बिकॉज दैट माइट विल कंफ्यूज। यहाँ पर नहीं, मैं कहाँ देखा, हाँ यहाँ नहीं, यस। तो ये आपको यहाँ पर अपने आप पता चल जाएगा कि आपका रूट कहाँ है और कौन से बोन्स कहाँ हैं। तो जैसे देखिए ये रूट इतना बड़ा है, डिफॉर्मर एक छोटा है, और ये भी छोटा है। तो अगर चाहें तो आप रूट बोन को छोटा कर सकते हैं, जो एक नॉमिनल साइज़ हो सकता है, और फिर आपका ये डिफॉर्मर बोन काम कर सकता है, और फिर ये ऑफ कोर्स। सो दिस इज़ दी आइडिया। साइज़ डजेंट मैटर, आपका इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट जो होगा मेज़ के साथ या गदा के साथ वो सही होना चाहिए, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ काफ़ी है, आप यहीं तक अभी फ़िलहाल इतना करके देखें, बाद में हम आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।